नाउ बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ, इट्स डिडक्शन एंड रिलेशन फॉर रेजिस्टेंस। ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी पेज पे हम करेंगे। समझिए, देखो ओम्स लॉ ने क्या कहा है कि जब किसी कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो जितना करंट फ्लो करेगा दैट करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू V, और हम कह सकते हैं करंट थ्रू गिवन कंडक्टर is proportional to potential difference between its terminals। इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज फ्लो करेगा, राइट। तो I इज इन प्रोपोर्शनल टू V। नाउ कांस्टेंट के लिए प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगा दिया R। ओम्स ने एक कांस्टेंट लगाया R, वेयर दिस R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टर। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर हम वी आई ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, राइट। इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो होगा रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर हमारे पास ये दो लाइंस हैं ए बी, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए ज़्यादा है बी से, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। ध्यान रखना है, अगर ये ग्राफ उल्टा आ जाएगा, ये आई वी ग्राफ आ गया, तो जिसकी स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। क्लियर है बच्चों? तो ओम्स ने क्या कहा है कि V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज अ कांस्टेंट। अब हम इसको डिड्यूस करते हैं कि क्या ये ठीक है। डिडक्शन के लिए हमें ये पता है एज करंट इज इक्वल टू NEA VD। क्लियर है? ऑल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, अभी हमने इसे पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज EM अपॉन टाउ। ये M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पुट कर देता हूं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगेन करंट में पुट कर देता हूं, तो मेरे पास करंट आ जाएगा NEA E V बाई L M टाउ। ये देखो कंप्लीट मैंने एक्सप्रेशंस डाल दिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की का वैल्यू यहां डाल दिया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू डाल दी, तो ये बन जाएगा। तो इसको रीअरेंज अगर हम करें तो क्या आएगा? करंट इज इक्वल टू NE² A V टाउ अपॉन ML। हमें कैसा रिलेशन चाहिए? ऐसा, सिर्फ V होना चाहिए, बाकी सब कुछ करंट के साथ ले जाओ। तो यहां अगर V को रख लेता हूं, बाकी सब कुछ करंट के साथ ले जाते हैं हम, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ML NE² A टाउ। इट्स मीन पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू सम कांस्टेंट। इस ब्रैकेट में सब कुछ कांस्टेंट है,
mass of electron, length of conductor, number of free electrons in the conductor, charge of electron, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, सब कुछ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो यस, V इज इक्वल टू I इंटू सम कॉन्स्टेंट, वेयर दिस कॉन्स्टेंट इज ml ne स्क्वेयर a टाउ। आगे समझ? तो ये है एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू NEAVD से स्टार्ट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। कुछ ऐसा बन जाएगा रिलेशन। इसमें से पोटेंशियल को एक तरफ रख के सब कुछ साइड कर लेंगे। क्लियर है? इसको दोबारा रिवाइज कर लेना। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों तुम ये देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है, दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज, अगर मैं m n e स्क्वेयर और टाउ को अलग कर देता हूं तो L बाय A आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन पीरियड, ये सब कुछ कंडक्टर की नेचर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए फर्दर रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? रो L बाय A, जिसमें रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? दिस वन। क्लियर है? दिस इज ओम्स लॉ एंड इट्स डिडक्शन, ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस।